नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अतुल गुजराती है और आज का टॉपिक होगा इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस। तो जैसा कि पहले हमने देखा था, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है रेटिना के ब्लड वेसल्स का डिसीज़ है। इसमें ब्लड वेसल्स वीक होके उसमें आउट पॉचिंग क्रिएट्स होते हैं और फ्लूइड लीक होता है, जिससे रेटिना में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ये लीकेज बढ़ता जाएगा, ब्लड के जो कंटेंट्स होते हैं जैसे लिपिड एंड प्रोटीन, वो रेटिना के टिश्यू में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि रेटिना के लिए हानिकारक होता है। और रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है। इसमें ब्लड वेसल्स के डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स कम होने शुरू हो जाते हैं और एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स लीक होते रहते हैं। तो इसकी वजह से आंखों के सेंटर पार्ट में, मतलब मैक्यूला में स्वेलिंग आना स्टार्ट होता है, जिसको हम डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया तो परमानेंट ब्लाइंडनेस का चांसेस भी होते हैं इसमें। तो इसका ट्रीटमेंट जनरली हम लोग आंखों के अंदर इंजेक्शन देके करते हैं। ये इंजेक्शन जो है 1 महीने के लिए काम करते हैं। जब तक ये डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा क्योर नहीं होता, तब तक ये हमें एवरी मंथ रिपीट करना होता है और ये पेनलेस प्रोसीजर होता है। आंखों को सुन्न करने की दवा आंखों में डालने के बाद में ये प्रोसीजर किया जाता है और ये बहुत ही छोटी नीडल से दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इंजेक्शंस के बारे में। तो पहला इंजेक्शन था एवेस्टिन, जिसका कंटेंट बेवेसिजुमैब है। ये पहला इंजेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत ही इफेक्टिव पाया गया। तो ये एक वायल मल्टीपल पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इंजेक्शंस प्रिपेयर करने में कंटेमिनेशन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रह सकते हैं। और ये जो मेडिकेशन है आंखों के अंदर देने के बाद इसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है और क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस रह सकते हैं। इसलिए कोई भी पेशेंट जिसको हार्ट की या फिर पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो उसे हम लोग ये एवेस्टिन रिकमेंड नहीं करते। ये पहला मेडिकेशन था जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में इफेक्टिव पाया गया, इसलिए बहुत सारे सेंटर्स में ये यूज़ किया गया और ये बहुत ही इफेक्टिव रहा है। अभी बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है, बिकॉज ये रिलेटिवली चीपर ऑप्शन है और बहुत सारे पेशेंट्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को देखते हुए एक नया मॉलिक्यूल जिसको रैनिबिजुमैब बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया ल्यूसेंटिस के नाम से। तो ये आँखों के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड मेडिकेशन है। इसका सिंगल यूज़ वायल में सेल होता है, जो एक पेशेंट के लिए सिर्फ एक ही वायल यूज़ करते हैं, इसलिए क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होता, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं और एक बार आंखों में इंजेक्शन देने के बाद इसका इफेक्ट सिर्फ आंखों में रहता है। तो इसकी वजह से कार्डियक पेशेंट और स्ट्रोक पेशेंट्स में ये सेफ होता है। ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही कॉस्टली मेडिकेशन है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सिमिलर मॉलिक्यूल रैनिबिजुमैब एक नए ब्रांड नेम के अंडर इसको लॉन्च किया गया, एक्सेंट्रिक्स ब्रांड नेम के अंडर ये लॉन्च किया गया। ये रिलेटिवली कम प्राइस में अवेलेबल है। ये सिमिलर टू ल्यूसेंटिस, ये ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए अप्रूव्ड है। ये सिंगल वायल पर पेशेंट के हिसाब से आता है और ये कार्डियक और स्ट्रोक पेशेंट्स में सेफ होता है। बहुत सारे इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इस रैनिबिजुमैब मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ऑल्टर करके इसको बायोसिमिलर टैगलाइन देके वही मॉलिक्यूल, ऑलमोस्ट वही मॉलिक्यूल नए ब्रांड नेम से इंडिया में लॉन्च कर दिए गए। कंपैरेटिवली कम प्राइस में अवेलेबल है। जैसे इंटास फार्मा का राजुमैब, सिप्ला कंपनी का विजुमैब, रिलायंस का रैनिजुरल और ल्यूपिन फार्मास्यूटिका रैनी आइस, ये ब्रांड नेम अभी अवेलेबल है। तो ये जो बायोसिमिलर्स वर्सेस एक्सेंट्रिक्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि ये जो एक्सेंट्रिक्स है ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। इनिशिएशन ऑफ थेरेपी में एक्सेंट्रिक्स बेटर पाया जाता है। कभी भी अगर डिसीज का सिविरिटी अगर ज़्यादा है और हम लोग अगर उसे ओरिजिनल मॉलिक्यूल से ट्रीट करेंगे, तो ये स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि आगे लगने वाले इंजेक्शंस जो है वो नंबर बहुत कम लगते हैं। इनिशियल थेरेपी में 1 या 2 एक्सेंट्रिक्स इंजेक्शन फॉलोड बाय मेंटेनेंस थेरेपी, जो डिसीज का सिविरिटी जब थोड़ा कम होता है वो टाइम पे हम लोग बायोसिमिलर्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स में डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा पूरी तरह से क्योर हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ओज़ोडेक्स इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। ओज़ोडेक्स एक डेक्सामेथासोन का इम्प्लांट होता है।
इम्प्लांट मतलब ये जो आप देख रहे हैं इंजेक्शन डिलीवरी सिस्टम, ये जब आंखों के अंदर हम लोग छोड़ते हैं तो एक राइस के दाने जितना बराबर एक इम्प्लांट आंखों के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसमें डेक्सामेथासोन का मेडिकेशन मौजूद होता है जो कि स्लोली रिलीज होता है आंखों के अंदर। तो ये 3 से 5 महीने तक एक्ट करता है। अगर रूटीन इंजेक्शंस को रिस्पॉन्स नहीं है तभी हम लोग ओजोडेक्स इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। ओजोडेक्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर यंग पेशेंट्स में हम लोग ओजोडेक्स देते हैं तो उनमें कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है, या फिर सेलेक्टेड पेशेंट्स में आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है। इसे हम स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर कहते हैं। तो इसके ओजोडेक्स इंजेक्शन देने के बाद हम लोग 15 दिन के बाद पेशेंट को फिर बुलाते हैं। उनका इंट्राऑकुलर प्रेशर हम लोग चेक करते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो फिर उसमें कोई भी साइड इफेक्ट की गुंजाइश नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें हैं इंजेक्शंस की जो आप सब लोग जानना चाहिए। ये पेनफुल नहीं होता है। इसको हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया मतलब आंखों को सुन्न करने का ड्रॉप आंखों में डाल के उसके बाद एक बहुत ही छोटी नीडल से हम लोग इंजेक्शन देते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कुछ भी फील नहीं होता है। ये जो इंजेक्शन है एवरी मंथ रिपीट करना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स में जिसमें डायबिटिक मैकुलर एडिमा अगर कम्प्लीटली क्योर नहीं हुआ है कि तो उसे हमको रिपीट करना पड़ेगा। इसमें कौन सा इंजेक्शन हम आप ऑप्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आप कितने अच्छे से एवरी मंथ ये ट्रीटमेंट को रिपीट कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंजेक्शन लेने से पहले ब्लड शुगर लेवल जो है 200 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। ये जो इंजेक्शन है ये ऑपरेशन थिएटर में दिया जाता है। इसको ऑपरेशन की तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं, पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशन लेके इंजेक्शन देते हैं। और ये देने के बाद में आंखों पे 1 आवर के लिए पैच किया जाता है, पट्टी बांधी जाती है जो आप घर जाके निकाल सकते हैं। इंजेक्शन देने के बाद में 3 से 4 दिनों तक एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो इंजेक्शंस है ये सारे इंश्योरेंस में कवर होते हैं। इवन जो गवर्नमेंट के इंश्योरेंस स्कीम्स है जैसे आयुष्मान भारत है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स है, कोई एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम्स है, इस सब में इंजेक्शंस कवर होते हैं। तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें माइल्ड पेन और रेडनेस रह सकता है। आँख एक बहुत ही वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। इंजेक्शन देते समय आंखों के जो सबसे बाहर का जो हिस्सा है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं उसका कोई ब्लड वेसल्स में से थोड़ा सा ब्लीड हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा रेड दिखता है। ओवरऑल ये कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। ये रेडनेस अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको ठीक होने में 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं। आंखों का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन यूजुअली विद इन 1 और 2 आवर्स ये प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। जनरली ये जो सिंगल यूज वायल्स है इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। रेयरली इसमें इन्फेक्शन हो सकता है अगर ब्लड शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं है। बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ एलर्जी देखा गया है कुछ पेशेंट्स में जिसमें आंखों में पेन रेडनेस आ सकता है। ये काउंटर प्रोडक्टिव एंड एडवांस डिसीजेस है। अगर आंखों का डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत एडवांस स्टेज में है तो इसमें इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी में आंखों के पर्दे के आगे और एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाता है। इंजेक्शन देने के बाद में वो मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे आंखों का पर्दा खींचा जा सकता है और ये ट्रीट करने के वजह और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर रेटिना स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करके आप ये इंजेक्शंस के बारे में डिसाइड करिए। इंजेक्शन लेने से 1 दिन पहले एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक ड्रॉप 1 दिन पहले यूज़ करने से आंखें इन्फेक्शन फ्री हो जाती है और इसके बाद इंजेक्शन देना सेफ है। मंथली इंजेक्शन एंड रेगुलर फॉलो जब तक ये डिसीज़ क्योर नहीं होता, यही ये ट्रीटमेंट का मंत्र है। आप अगर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देंगे या फिर इंजेक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखेंगे तो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।